नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं आपका दोस्त, आपका साथी विष्णु स्वरूप। दोस्तों, एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ कोरोना। सरकार को इस दोनों का फौरी राहत कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे तो कोरोना की समस्या मात्र साल भर की है, अभी साल पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन ये माना जा सकता है। लेकिन बाढ़ की समस्या आजादी से पहले की है। आज आपको हम बाढ़ की समस्या, नेपाल के द्वारा पानी छोड़े जाने की समस्या और ये जो पानी छोड़ने की बाबत ये जो शोर उठता है, जो आप मीडिया में देखते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे, उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। आपको याद होगा वर्ष 2004 का वह शासनकाल जो राबड़ी देवी के नेतृत्व में चल रहा था। उस समय में एक हादसा हुआ था सीतामढ़ी में और वहां के तत्कालीन डीएम ने सरकार को यह बताया था कि असमय बाढ़ के कारण एक हादसा हो गया। यह डुब्बा पुल की घटना थी जिसमें कुछ व्यक्तियों की मौत हो गई थी। उसके बाद सरकार का एक आधिकारिक बयान आता है कि नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने के कारण ही ऐसी घटना हुई और इसकी पूर्व सूचना नेपाल ने नहीं दी। मतलब नेपाल पानी छोड़ता है। अब चलिए नेपाल की बात करते हैं। नेपाल में बांध और बैरेजों का बेहद कमी है, लगभग ना के बराबर है। वहां एक कोलोखानी नदी है जिसके ऊपर थोड़ा सा बांध है और वहां पर जल संचय की कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं होती है। जल संचयन का काम नेपाल में कहीं नहीं होता है, लेकिन वर्षा के कारण जो पानी अत्यधिक मात्रा में आता है वह बाढ़ का शक्ल के रूप में भारतीय भूभागों में प्रवेश कर जाता है। कोसी के इसके ऊपर स्थित बैरेज की अगर हम बात करें तो उसका नियंत्रण उन 57 फाटकों के ऊपर है जो सिंचाई के लिए बना था और सिंचाई में की नहरें उससे जुड़ी हुई थी। वहां जितना भी पानी आता है उसे पूरी तरह रोकने की व्यवस्था भी सरकार के पास नहीं है। अगर ऐसी कोशिश की जाए, उसके पूरे के पूरे पानी के बहाव को रोका जाए तो वह बैरेज भी संभवतः नहीं बचेगा, ऐसा इंजीनियरों का मानना है। अब बात यह है कि कैसे इस बात को हवा में लाई जाती है, मीडिया के द्वारा लाई जाती है, सोशल प्लेटफॉर्म के द्वारा लाई जाती है कि नेपाल पानी छोड़ता है और हम बाढ़ से ग्रसित हो जाते हैं। वस्तुतः 1937 में एक बाढ़ पर सम्मेलन हुआ था पटना में, जिसमें नेपाल के अधिकारिक भी मौजूद थे और उस समय में हाई डैम बनाने की बात थी, कोसी के ऊपर बांध बनाने की बात थी और यह क्षेत्र था बाराह में, जहां कई नदियां आकर के कोसी में समाहित होती है। वस्तुतः ये नदियां कोसी की ही उपधाराएं हैं और वहां पर हाई डैम बनाने की बात थी। 83 वर्ष हो गए, 83 इयर्स हो गए, लेकिन अब तक यह वार्ताएं चल ही रही है। को बांध बनाने की बात चल रही है, यहाँ पर सरकारी कमेटियां बनती है, अध्ययन होते हैं, लेकिन सब कुछ चल रहे होते हैं और हर बरसात में इसका एक बार जिक्र होता है। दोस्तों, कोसी के ऊपर लगातार बयानबाजियां होती रही, फौरी राहत दिए जाते रहे, आश्वासनों का बड़ा पुलिंदा कोसी से ग्रस्त, कोसी के बाढ़ और उसके विभीषिका से परेशान लोगों को बांटा जाता रहा है। लेकिन वर्ष 1937 के बाद फिर एक समय आया, वर्ष 2007 का, जब जल प्रबंधन का काम बड़ी तेजी से हुआ और उस पर बात भी की गई थी। लेकिन सरकारी अमलों का कोई बड़ा काम सतही नहीं दिखा। कुछ ऐसे जगह थे जहां सिंचाई के प्रबंधन की बात हुई थी। 1997 में हाई डैम बनाने की भी बात थी। उस हाई डैम के लिए जो प्रोजेक्ट बनाना था वह अब तक लंबित है। अब आप अनुमान लगाइए, जिस प्रोजेक्ट बनाने की बात अब तक लंबित हो, वहां पर बांध कितने दिनों में बनेगा? जनता है, सवाल तो पूछेगी कि इसका फौरी राहत उपाय क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि 83 साल पहले से जिस बात पर मोर्चाएं बनी,
कई कमेटियां बनी, अध्ययन हुए, जनता की मांग हुई, लेकिन कोई इसका निराकरण नहीं निकल सका।